एक घर जिसमें 7 लोग मौजूद थे। एक वारदात के बाद उनमें से 6 की मौत हो गई। इकलौते जिंदा बचे शख्स ने इन हत्याओं का आरोप उस शख्स पर लगाया जो मरने वालों में से एक था। आरोप कि उसने अपनी मां और पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी, अपने बच्चों को छत से नीचे फेंक दिया। इन सब के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। तीनों बच्चों को गंभीर चोट आई, एक की मौके पर मौत हो गई, बाकी दोनों की हॉस्पिटल ले जाते वक्त। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने भी इन सारे आरोपों पर मुहर लगा दी, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सारे आरोप, सारे कयासों की शक्ल बदल गई। सवाल उठा कि 7 लोगों की मौजूदगी के बाद मारने वाले ने सिर्फ 6 की हत्या क्यों की? 7वां शख्स कैसे जिंदा बच गया? क्या है पूरी कहानी, सब बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर सीतापुर के पल्हापुर गांव में अजीत सिंह और उनके भाई अनुराग सिंह का पुश्तैनी घर है। पिता के देहांत के बाद इस घर में उनकी मां अकेली रहती है। पिता के पास 80 बीघे जमीन थी। उनके देहांत के बाद दोनों बेटों में संपत्ति बराबर बांट दी गई। अजीत पेशे से शिक्षक थे। अपनी पत्नी 2 बेटियों के साथ महमूदाबाद में रहते थे। अनुराग परिवार के साथ लखनऊ के अलीगंज में। समय समय पर दोनों गांव आया जाया करते थे। 10 मई के दिन वो दोनों गांव में थे। अजीत की पत्नी और बच्चे अपने नाना के घर लखनऊ के चिन्हट में थी और अनुराग की पत्नी प्रियंका 2 बेटों और एक बेटे के साथ गांव आई थी। अनुराग आर्थिक रूप से अजीत से मजबूत थे। पत्नी प्रियंका लखनऊ में एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करती थी। प्रियंका का एक परिचय ये भी है कि वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की पोती हैं। आज तक के सहयोगी अरविंद मोहन और आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक 10 और 11 मई की दरमियानी रात घर के नीचे के कमरे में अजीत की मां सावित्री और दूसरे कमरे में अनुराग सो रहे थे। घर की पहली मंजिल के एक कमरे में अनुराग की पत्नी प्रियंका बच्चों के साथ सो रही थी और दूसरे कमरे में अजीत था। सुबह हुई एक शोर के साथ पड़ोस के एक बुजुर्ग ने 2 बच्चों को तड़पते देखा। शोर सुनकर लोग इकट्ठा होने लगे। इन दोनों में से एक अनुराग की 11 साल की बेटी आसना और दूसरा 5 साल का बेटा अद्विक था। इसी शोर के साथ अजीत भी बाहर निकला। अजीत बाहर आते ही चिल्लाने लगा, कहने लगा अनुराग ने ये क्या कर दिया। अजीत ने बताया कि अनुराग ने अपनी पत्नी प्रियंका और उसकी मां सावित्री को गोली मार दी है। बाद में उसने खुद को भी गोली मार ली। उसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। आसना और अद्विक की सांसें चल रही थी। गांव वालों ने बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए अजीत से गाड़ी मांगी। अजीत ने गाड़ी देने से मना कर दिया। वो लोगों से बहस करने लगा। दूसरी गाड़ी से बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। 7 लोगों के घर में अब महज एक शख्स जिंदा था, अजीत। अजीत ने इन सभी हत्याओं का आरोप अपने भाई अनुराग पर लगाया। उसने कहा अनुराग ने ही शराब के नशे में पहले सभी को गोली मार दी और फिर खुद को भी। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने भी अजीत के आरोपों पर सहमति जताई। पुलिस ने जांच जारी रखी। डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम हुआ तो कुछ नई बातें सामने आई। रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि अनुराग के सिर में 2 गोलियां लगी। अब सवाल उठा कि खुदकुशी करने वाला शख्स खुद को 2 गोलियां कैसे मार सकता है। अनुराग के सिर पर काफी चोटें भी थी। प्रियंका के भाई अंकित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। अंकित ने लिखा कि 11 मई की सुबह 6 बजे मुझे कॉल आया। बताया गया कि मेरे जीजा, बहन और उनके 3 बच्चों की हत्या हो गई है। अंकित ने बताया कि भांजी आशनी और भांजा अद्विक 45 मिनट तक तड़पते रहे, लेकिन बहन के देवर अजीत ने बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी नहीं दी। दूसरी गाड़ी से जब बच्चों को अस्पताल ले जाया गया तब बच्चों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अंकित कहते हैं पूरी घटना को प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है। अंकित सवाल पूछते हैं अगर अनुराग ने सबकी हत्या की है तो फिर अजीत को क्यों नहीं मारा। इतना मानसिक विक्षिप्त था कि उसने सबको मारना पसंद किया, अपने सगे भाई को छोड़ के अपने खुद की औलाद को, 3 बच्चों को ब्रूटली, सबसे छोटे बच्चे को जो 4 साल का था उसके सर पे हथौड़ी से वार करेगा कोई। लखनऊ से निकले हैं, जब भांजा मेरा आया है रास्ते में ही ख़त्म हो गया। हॉस्पिटल के बाहर, ट्रॉमा सेंटर के बाहर पहुँचते पहुँचते वो भी ख़त्म हो गया। सुबह 7 बजे समझ लीजिए कि उस बच्चे में जान थी, वो हम बचा नहीं पाए। वहाँ पे किसी ने उसको बचाने के बारे में नहीं सोचा। रिश्तेदारों का हाथ हो सकता है, उसके भाई का तो है ही, क्योंकि 7 लोग एक घर में हैं और 6 लोग मर जाते हैं। इकलौता आदमी बचता है जो कि स्टेटमेंट में बताता है कि मेरे भाई ने सबको मार दिया, लेकिन कहीं इससे ये प्रूफ नहीं हो पाता है उसको कैसे छोड़ दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सब आ गया। अंकित ने अजीत पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस की जांच भी कुछ इसी ओर इशारा करती है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले के पीछे की कहानी बताई है। इन हत्याओं के पीछे पिता द्वारा लिए गए 24 लाख के लोन की भी बात बताई जा रही है। देखिए, दिनांक 10/11 की रात्रि में ये थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में एक बहुत ही जघन्य आपराधिक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। घटना के तत्काल बाद जो मृतक अनुराग के
सगे भाई ने अपने आप को एक चश्मदीद गवाह की तरह प्रस्तुत किया और बताया कि उसके सामने ये घटना कारित हुई है और जिसमें परिवार के अन्य लोगों को मारकर अनुराग ने खुद आत्महत्या कर ली है। इसके बाद सायंकाल में ही पोस्टमार्टम के बाद जो तथ्य सामने आए उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि ये एक हत्या का मामला था जिसमें 6 के 6 लोगों की हत्या की गई थी। उसके बाद पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, विभिन्न पहलुओं को अपनी जांच में सम्मिलित करते हुए साक्ष्य एकत्रित किए हैं और जो तथ्य साक्ष्यों के आधार पर सामने आए हैं उससे मृतक के भाई द्वारा ही ये घटना कारित करना स्पष्ट हुआ है। कुछ पैसे और ज़मीन के विवाद के चलते हुए ऐसा महसूस किया जा रहा था कि इसके भाई और उसकी भाभी द्वारा उनसे ये प्रताड़ित महसूस कर रहा था और इसको लग रहा था कि वो इसके साथ बेईमानी कर रहे हैं। एक 24 लाख का केसीसी लोन भी था जो उन लोगों ने पहले इससे बात की थी, वादा किया था कि वो इसको मिलके चुकाएंगे, जो कि इनके पिताजी के जीवित रहते हुए समय का लोन था, परंतु इनके द्वारा उससे इनकार कर दिया गया। घटना की रात्रि में भी ये एक इमीडिएट रीज़न रहा। पुलिस के मुताबिक इन हत्याओं का आरोपी अजीत है। उसी ने अपनी भाभी को पहले हथौड़े से मारा और फिर उन्हें गोली मार दी। इसी दौरान मां जग गई तो अजीत ने उन्हें भी मार दिया, फिर भाई अनुराग को और उसके 2 बच्चों को भी। अजीत ने 2 बच्चों को छत से नीचे फेंक दिया, जिनकी अस्पताल पहुंचते पहुंचते मौत हो गई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरा नाम रजत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।